नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, किन उपायों से आप अपने दिन को और भी सफल बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का खास गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रणाम। सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ है। सूर्य ने वृष से मिथुन में प्रवेश किया है। ऐसे में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि विश्व, भारत और साथ ही साथ 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ग्रहाधिपति सूर्य समस्त ब्रह्मांड को आयु और समस्त ब्रह्मांड को मृत्यु देने वाला ग्रह सूर्य मीन की संक्रांति चित्रा नक्षत्र पर जहां मीन पर हुई थी, वो 1 धन 2 यानी वृष से आगे बढ़कर ये 3 की संख्या यानी मिथुन पर गया है। आओ जरा देखें विश्व के जो 12 भागों में विश्व विभाजित है, पृथ्वी और आकाश को छोड़कर टोटल 14 भुवनों में क्या प्रभाव देगा और 12 राशियों के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मार्केट में क्या प्रभाव पड़ेगा, विश्व के व्यापार और विश्व के राष्ट्राध्यक्षों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ग्रहाधिपति है ना। इस समय मेष वाले के सामने जो पड़ेगा वो कुचल जाएगा। बहुत पराक्रम होगा इस समय मेष के जातक को। शत्रु परास्त होंगे, घुटने टेक देंगे इस 22 दिन में। वृष धन भाव पूरित रहेगा और जिस स्थान पर कार्य क्षेत्र में आप विस्तार करने की महत्वाकांक्षा अंतस्थल में अगर पिरोए हों तो उसका प्राकाट्यता है। मिथुन क्या पूछना है, आप में ही तो संक्रांति हो रही, लेकिन चित्रा में हो रही है। ध्यान रखना मिथुन वालों। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी। शिव क्या है? सैटर्न। भवानी क्या है? बुध। शनि और बुध की युति चित्रा में अवश्य में होती है, इसलिए रात्रि में चोरियां होती हैं। कर्क द्वादश है सूर्य। पिता से वैचारिक मतभेद मत रखना, राजा से न्यायालय विवाद मत करना, अच्छी बात नहीं है। सूर्य का वाक्य है ये, मेरी बात नहीं, इसे जरूर मान लेना। सिंह एकादश भाव पर आपके मीन की ये संक्रांति सूर्य की प्रमोशन की स्थितियां सृजित कर देगा। इस कालखंड में फाइल मूवमेंट करा देगा, भले प्रमोशन बाद में जाए। सिलेक्शन करा देगा, भले ज्वाइनिंग बाद में हो। रही बात कन्या की, मिथुन और कन्या में अंदरूनी भावगत और भूमिगत कंजंक्शन लाइक टनल ज्वाइनिंग, इसलिए कन्या के जातक इस संक्रांति में धनाढ्य हो जाएं, इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। तुला भाग्य भाव उछाल देगा ये। यद्यपि तुला से इसकी वैचारिक मतभेद हैं, क्योंकि परमोच्च स्थिति यहां शनि की बन जाती है। तथापि चित्रा में होने के कारण तुला को भी ये आंशिक भाग्योदय की स्थितियां सृजित कर देगा पृष्ठभूमि के रूप में। वृश्चिक अष्टम भाव पर सूर्य पाताल लोक, अमेरिका, सामुद्रिक बेल्ट और आकाशमंडल से प्राप्त होने वाली अहेतु की ईश्वरी कृपा कहीं आपको साक्षात नारायण के या अपने
आत्मविश्लेषण के तहत आत्मदर्शन न हो जाए इस कालखंड में इंकार नहीं किया जा सकता। धानु, मूल्य वृद्धि पर ध्यान रखेंगे आप। प्रतिष्ठा परक कदम होगा आपका इस कालखंड में, महत्वाकांक्षा की पूर्ति कर देगा। मकर, क्या पूछना है, भारतवर्ष का है और मकर के जातकों को भी उछाल मारेगा खाद्य में, जिंस में, तेल में, मूल्यों में अभिवृद्धि करने के कारण राजा चिंतित हो जाएगा। और इसके बाद आता है आपका कुंभ। श्रेष्ठ जनों की संगत के कारण आत्मोत्कर्ष की स्थितियां सिद्ध हैं। मीन, आपके जो मार्च में स्थितियां थी वही इस समय जून में आपको देखने को मिलती हैं। सकारात्मक सोच की पृष्ठभूमि बन जाती है। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मेरा नाम राजेश है, मैं काशीपुर उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। गुरुजी, मेरा जन्म 17 जनवरी 1976 सुबह 7:15 का है, दिन शनिवार का है। गुरुजी, मेरे पेट की समस्या है, मेरा बिना दवाई खाए पेट साफ नहीं होता है और मेरा ये पेट और पाइल्स की दिक्कत रहती है और मोटापा रहता है। गुरुजी, मोटापा बढ़ता जा रहा है। गुरुजी, इसका कोई उपाय हो तो बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मकर कर्क पुनर्वसु, भीष्म पितामह जी का पुनर्वसु नक्षत्र था कि उन्हें मोटापा था। महाभारत में देखे हो कितने पतले दुबले हैं। गंगा का फेन, नर्मदा का फेन, गंगा की रेणुका या नर्मदा के रजकण शरीर पर लेपन करना प्रारंभ करो। पेट में भी लेप करके सो, मौज में आ जाओ। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। मेरा नाम सुनील जैन है, मैं भिंड मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 11 दिसंबर 1979 सुबह 4:15 गांव अकोड़ा, जिला भिंड में हुआ है। गुरुजी, मैं किस क्षेत्र में व्यवसाय करूँ जिससे मुझे सफलता मिले और मेरे जीवन में कितना पैसा है, कृपया करके ज्योतिष बताएं, मेरा मार्गदर्शन करें। गुरुजी प्रणाम। क्यों ऐसा प्रश्न करते हैं दोस्त? तो कछु और विचारत है नर और तेरा विचार धरा ही रहेगा, और लाख उपाय करे धन हेतु। कौन सा व्यापार करेगा? मैं लाख बिजनेस की बात कर रहा हूं। लाख उपाय करे धन हेतु और लीलार लिखा उतना ही मिलेगा। रेडीमेड गारमेंट्स का ही काम करो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के माध्यम से ठीक है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। प्रणाम गुरुजी, मैं अंजना अग्रवाल बोल रही हूँ, जयपुर राजस्थान से। मैं अपने पुत्र के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे पुत्र की जन्म तिथि 20 अप्रैल 1993, समय सुबह 8:03, जोधपुर है और ये अभी मानसिक रूप से थोड़ा सा अस्वस्थ चल रहा है। तो ये मानसिक रूप से पूर्णतः कब ठीक हो पाएंगे और इनका जॉब टेक्निकल फील्ड में लगेगा या इनको बैंक की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने बीटेक किया हुआ है। कृपया कोई उपाय हो तो बताएं। ब्रश्मीन उत्तरा भाद्रपद पुच्छ भी लगने पी when Ketu is posted in an ascendant, मार्स के इफेक्ट मंगल के प्रभाव दे देता है। लग्न का केतु वेस्टर्न मत में भी अच्छा नहीं माना गया। मानसिक विचलन के कारण ये किस स्थान पर नौकरी करके कितने दिन रुकेंगे, इस पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देता है। इसकी तकिया में मेहंदी के पत्ते दो और चांदी की थाली में भोजन। मस्तिष्क संतुलित होने के बाद ही आपके अन्य प्रश्नों को ग्रहण किया जा सकता है। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी बताएंगे आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है।
गुरुजी प्रणाम। मैं रजनीश पाठक छपरा जमशेदपुर से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25 दिसंबर 1987 और टाइम है 11:55 रात को। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ विदेश जाने का कब तक जो है मेरा, और मैं बहुत समय से प्रयास कर रहा हूँ लेकिन अभी तक सफल नहीं हुआ। कन्या कुंभ सदभिषा, क्यों ऐसा सपना पालें कि आपको विदेश जाने का योग है? विदेश घर में तो कोई एक भी प्लेनेट नहीं है। दृष्टि भी पड़ रही है, हाँ बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। सोना बेचोगे, प्रॉपर्टी बेचोगे, पैतृक, और उसका धन आपके पास एकत्रित हो जाएगा। उसकी वृद्धि के निमित्त आपको विदेश जाने की स्थितियां 11 नवंबर और 7 जुलाई के बीच देखी जाती है। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या प्रश्न है। प्रणाम, मैं अरुण श्रीवास्तव कानपुर से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि है 18 सितंबर 1966। जन्म का समय 11:30 दोपहर। जन्म स्थान है रायबरेली, यूपी। पत्नी की जन्म तिथि है 4 अक्टूबर 1974। जन्म स्थान है कानपुर। गुरुजी, हमारे शादी के 2 साल 6 महीने हो गए हैं। अभी तक मुझे संतान प्राप्ति नहीं हुई है। मुझे संतान प्राप्ति कब तक होगी, कृपया बताने की कृपा करें। धन्यवाद। ओ भाई गलानी मोरे सोत नाही, यही चिंता है ना। यूट्रस इज ब्लॉक्ड। देश काल और परिस्थिति में ही ज्योतिष विज्ञान, जो चिकित्सा का भी की मदर है, इतना ही बता सकती है कि अगर शरीर में कोई डिफेक्ट आ गया, जो चीज है एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, उस पर कोई चीज कैसे उगेगी? 2 ही व्यक्ति बिंदु हो सकते हैं, या तो आपकी तपश्चर्या या किसी गुरु के द्वारा अग्नि से संतान को प्राप्त करना, या आज तो चिकित्सा क्षेत्र में सरोगेशन से भी संतानें प्राप्त हो रही। अन्यथा इसमें ऐसी स्थितियों का सृजन नहीं देखा जाता। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जयपुर से बोल रही हूँ, आरती जैन। मेरा डेट ऑफ बर्थ 16 मई 1987 है। टाइम 2:30 सुबह के, और जन्म स्थान जयपुर है। मुझे अपनी नौकरी के लिए पूछना है कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी या फिर मुझे किसी फैशन डिजाइनिंग या इस फील्ड में जाना चाहिए, और शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा ये भी पूछना है। कुंभ धनु मूल नक्षत्र है आपका, जमीन के अंदर का नक्षत्र है ये, इसलिए गोपनीय चीजें आपके अंतस्थल में विद्यमान हैं। शादी की पृष्ठभूमि आपकी बन चुकी है, उसी पर आप आश्रित रहें। रही बात जॉब की, बैंकिंग एंड टीचिंग बोथ द सेक्टर्स आर ओपन फॉर यू फॉर गवर्नमेंट जॉब। अगले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम, मैं राजेंद्र कुमार इंदौर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। गुरुजी, मेरी जन्म तिथि 7 जुलाई 1977 है। जन्म समय है 1:15 दोपहर का, और जन्म स्थान है शिवगढ़ रायबरेली का, उत्तर प्रदेश। सर, मेरा सवाल गुरुजी ये है कि मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी, किस विभाग में मिलेगी और कब तक मिलेगी? गुरुजी, बस यही मेरे सवाल का इसका जवाब दे दीजिए। मुझे प्रणाम। तुला में उत्तरा भाद्रपद 1 नहीं 2 सरकारी नौकरियों का योग by dint of placement of Saturn in the 10th and placement of Sun in the 9th प्राप्त है। योगदान आप जहां भी आप प्रस्तुत करेंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए, काला जाएगी। देखते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। प्रणाम पंडित जी, मैं ऋचा बोल रही हूँ पटना बिहार से। मेरा जन्म तिथि है 3 मई 1987। जन्म का समय रात में 11 बजे। मैं अपने करियर के बारे में प्रश्न करना चाहती हूँ। मैं 4 साल से एक नौकरी कर रही हूँ, लेकिन उसमें कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है। मैं स्विच भी करना चाह रही हूँ, बट कुछ हो नहीं पा रहा है। कृपया मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। धनु मिथुन पुनर्वसु, you should be in teaching job. That shall be the best option for you. You must go for B.Ed. शिक्षण प्रशिक्षण क्षेत्र में जाने का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट देखा जाता है।
इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। गुरुजी नमस्कार, मैं जयपुर से अनीता जैन बोल रही हूँ। मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ 22 अक्टूबर रात के 00:19। उनका पैसा गुरुजी अटका हुआ है और परिवार में उनकी किसी से बनती नहीं है। 2-3 जगह उन्होंने पैसा दे रखा है, वो पैसा आ नहीं रहा। तो कब तक गुरुजी आ जाएगा? और हम एक मकान लेना चाह रहे हैं, उसका भी नहीं बन रहा। तो कृपया करके आप मार्गदर्शन कीजिए। तो कृपया करके आप हमें बताइए। कर तुला विशाखा, आपके एक ही प्रश्न में कई प्रश्नमाला की तरह पिरोए हुए हैं। कर्जा, धन, मकान, लेकिन लास्ट वाला प्रश्न मैं आपका ग्रहण कर ले रहा हूँ। मकान आप खरीदने में सक्षम हो जाते हैं अराउंड 11 नवंबर 2016। इससे सिद्ध है कि आपका जहाँ जहाँ धन है वो आएगा, तभी आप मकान खरीदने में सक्षम होते हैं। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी बताएंगे आपका दैनिक राशिफल। आपको बताएंगे वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को और भी सफल बना सकते हैं। साथ ही साथ क्या है आज खास गुरु मंत्र में। देखते रहिए ग्रह, नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह, नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 17 जून और दिन है शुक्रवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि शुक्रवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे तुला राशि में। तो ये था आज का पंचांग। आइए जानते हैं क्या है आज विशेष गुरु मंत्र में। साथ ही साथ 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा उनका दिन और किन उपायों से आप अपने दिन को और भी सफल बना सकते हैं। मित्रों, आज पूर्व द्वादशी है और आज के दिन माता यमुना जी की आराधना की जाती है और किसी भी पवित्र नदी में स्नान भी किया जाता है। स्नान के साथ साथ वहाँ पर दूध के पेड़े चलाए जाते हैं, दूध समर्पित किया जाता है और नारियल को समर्पित करते हैं। ऐसा करने से कई प्रकार के जलोदर रोगों में व्यक्ति को फ़ायदा होता है। और कई बार आपने देखा होगा कि आप सपने में पानी में डूबते डूबते बच गए, पानी आपको अधिक दिखाई देता है और उसके बाद आप अस्वस्थ हो जाते हैं। तो इस प्रकार के रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा है। पारिवारिक जीवन आज सुखमय रहेगा और घर, परिवार और बाहर दोनों तरह से आपको आज अधिक मेहनत करनी होगी, जो आपकी सफल रहेगी। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए जीवन साथी को कुछ वस्तुएं भेंट अवश्य करें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का विजयश्री का दिन है और बहुत अच्छा दिन है। आज पेंडिंग कार्य संपन्न होंगे। तनाव मुक्त रहकर आप कार्य करते रहेंगे। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए भगवान श्री गणेश जी की आराधना करें। मिथुन राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा और विद्यार्थी आज लाभान्वित होने का और कहीं कुछ नया रिसर्च आप करना चाह रहे हैं, आप अपने व्यवसाय में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, नौकरी में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, उसके लिए दिन बहुत अच्छा चल रहा है। आज के दिन को अच्छा गुजारने के लिए माता रानी का आशीर्वाद ग्रहण करें। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा है। कुछ स्थायी संपत्ति के संबंध में आप ठोस निर्णय लेंगे, यह निर्णय अच्छे रहेंगे, लेकिन आज किसी व्यक्ति को पैसे उधार नहीं दें। आज के दिन का अच्छा उपयोग करने के लिए भगवान शिव जी की आराधना करें। सिंह राशि आपकी राशि आज की सबसे अच्छी राशि है। विशेष रूप से व्यक्तिगत सफलताओं के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज नई जिम्मेवारी नहीं लें, अपने पेंडिंग कार्यों को पूरा करने की तरफ ध्यान केंद्रित करें। आज के दिन को अच्छा गुजारने के लिए केसर का तिलक धारण करें। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। जो काम करने जा रहे हैं सूचीबद्ध तरह से उन कार्यों को करना होगा। तुला राशि वाले व्यक्तियों को आज अपने मन को कठोर बनाना होगा और ठोस निर्णय लेने होंगे। वृश्चिक राशि आपका आज का दिन अच्छा है। छोटी सी यात्रा सुखद है। आर्थिक स्थिति में आज सुधार होगा और कुछ नए प्रयास आप कर रहे हैं, वह भी सफल होंगे। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए लाल गुलाब के पुष्पों की माला किसी भी मंदिर में भेंट करें। धनु राशि
आपका दिन अच्छा है, अच्छे लाभ के संकेत हैं और बहुत कुछ कम मेहनत में अधिक सफलताओं के आज योग बनते हैं। आज आप प्रसन्न बने रहेंगे। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए तुलसी का एक पत्ता जरूर ग्रहण करें। मकर राशि, आपका दिन अच्छा है, सफलताओं के अच्छे योग हैं। विशेष रूप से आज आप दूसरे व्यक्तियों के माध्यम से जो कार्य करा रहे हैं उसमें अच्छे सफलताओं की प्राप्ति होगी और व्यक्तिगत जो कार्य कर रहे हैं, कार्य थोड़े से धीमे जरूर होंगे लेकिन आप उसमें सफल होंगे। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए गणेश जी को लड्डुओं का भोग समर्पित करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, भाग्य को बढ़ाने वाला दिन है तो थोड़े से कार्य को रोकने वाला दिन है, लेकिन आज कोई अपयश नहीं होगा, परिस्थिति बेहतर होगी, उम्मीद आपको भी लगी रहेगी। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए अपने मन पर नियंत्रण रखें। मीन राशि, मीन राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, लाभ के संकेत भी अच्छे हैं, लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करें, अच्छे सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए सुपाच्य भोजन करें, दोपहर में छाछ ग्रहण करें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।